इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन बॉन्ड का सर्टिफिकेट उस ट्रकों में भरा हुआ है, तो उनको भुगतान आप कर दीजिए। क्या ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं आने का कारण क्या था? दूसरा, ये कौन कहा उनको कि इस तरह का ऑर्डर करो कि तुम 25,000 करोड़ रुपए रिटर्न करो कैश में? क्या कोई भी कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में पैसे, रियल एस्टेट का बॉन्ड, रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ 25,000 करोड़ 2012 में इकट्ठा कर सकता था क्या? किसी की औकात है क्या? नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या कारण था कि सहारा को यह कहा गया कि 25,000 करोड़ रुपए कैश रिटर्न करो, और वो भी 3 महीने के अंदर। पहला चेक 5,000 करोड़, जैसे लगता हो कि 50 करोड़ हो, 5,000 करोड़, 5,120 करोड़ का पहला चेक, और दूसरा 2 चेक 10-10 हजार करोड़ का। कोई भी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और संविधान ने हक दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने पालन किया, 5,120 करोड़ हमने कैश दिए, लेकिन वो 20,000 करोड़ रुपए के लिए हम रिव्यू पिटीशन में गए, जो कि हमारा हक था, और वो इसलिए गए क्योंकि हमको दोबारा ऑर्डर किया गया था। दूसरी बार ऑर्डर करने के बाद सहारा ने नहीं माना, और बोला कि जी नहीं, पहले आप 127 ट्रक डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, पहले आप भुगतान उनको करिए, इसके बाद हम पैसा देंगे। हम देश छोड़ के भाग नहीं रहे, हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की पूरी डीड दी गई, सारे 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की डीड दे दी गई। क्या डीड देने के बाद भी सहारा के ऊपर कार्रवाई चालू रखना चाहिए था? ये सवाल है मेरा। क्या डीड देने के बावजूद भी, सारी प्रॉपर्टी का डीड देने के बावजूद भी, 5,120 करोड़ कैश देने के बावजूद भी, क्या कार्रवाई जारी रखना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह कार्रवाई करना चाहिए था, और ये दोबारा आदेश ऐसा देना चाहिए था? सहारा ने सब कुछ सहा, उसके बावजूद भी सहारा को आरोपी बनाया जाता है। सर, कॉर्पोरेट देख रही है, मैं टाटा, बिरला, रिलायंस, आनंद महिंद्रा सबसे कहना चाहता हूं कि देख लीजिए इस देश का कानून, और देख लीजिए इस देश के लोगों को, इन्वेस्टर को। आज जब सहारा दे रही थी, अच्छी रेटिंग दे रही थी, तो सहारा अच्छा था। आज जब उसको फंसा दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा दिया गया है, और उसने सभी आरोप, जितने भी उसको ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर का पालन किया, फिर भी उसको आज तक छोड़ा नहीं गया है। और आज भी सहारा लड़ रहा, 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी मुहैया कराने वाला। आज हिंदुस्तान में अडानी को बड़ा कहा जाता है, उनको 4,000 करोड़ इकट्ठा करने के लिए भी शेयर होल्डरों से परमिशन लेना पड़ता है। या 40,000 करोड़ देने वाले कंपनी को आप लोग जैसा तैसा समझते हैं, और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि सहारा श्री ऐसे थे तो सहारा श्री वैसे थे। सहारा श्री इस देश का सच्चे सपूत थे, वो मर गए, लेकिन उन्होंने सिस्टमों को स्वागत नहीं किया। आज भी सहारा का इस देश में 5 लाख करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए हैं। मुझे तो लोगों का पैसा डूबने वाला नहीं है, किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है। हकीकत होता है। सच्चाई को कितना भी आप दबाएंगे, वो कभी नहीं दबेगा। एक दिन सच्चाई सामने आएगा, और जल्द आने वाला है। कन्हैया, आप एक मिनट रुकिए कन्हैया, एक मिनट। कन्हैया, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जब 2014 सबसे बढ़कर दोषी साहब सुप्रीम कोर्ट है। सुनिए 2014 में ये सारी बातें नहीं मानी गई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा श्री को गिरफ्तार किया गया सहारा श्री को। उस दौरान आप सहारा श्री को निकालने के लिए जो स्कीम लेकर के आए थे, उसमें कितने पैसे आए? वो पैसे आपने सहारा सेबी के अकाउंट में क्यों नहीं जमा किया? ये गलती थी या नहीं थी? जी, सहारा श्री को जेल जाने के बाद सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लॉन्च की गई। 6 महीने का 20% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देने की एक सर्टिफिकेट बनाई गई, जिसमें हमने भी इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए। और डोनेशन वाली कोई भी स्कीम नहीं आई है सहारा में, ये अफवाह है। सहारियन सोसाइटी आई थी, उसमें 20% इंटरेस्ट के साथ लोगों का पैसा 10,000 20,000 जो भी दिया गया था वो लिया गया था। कोई डोनेशन का स्कीम नहीं आया था। सहारा डोनेट करती है, डोनेशन नहीं लेती है। सहारा ने आज तक डोनेशन दी है, डोनेशन ली नहीं है सर, ये सहारा का रिकॉर्ड रहा है। और जहां तक सहारियन सोसाइटी में फंड आने का बात है, फंड जरूर आया। सहारा श्री के पास ओपी साहब जाकर के और पूछे, सहारा श्री से पूछा गया कि सर हम 10,000 करोड़ की व्यवस्था कर लिए हैं, क्या करें? सहारा श्री का जवाब था कि आप अपना कंपनी चलाइए, लिक्विडिटी अपने पास रखिए। और जो आज सवाल खड़ा करते हैं कि आप बिजनेस भी करते रहे, पैसे भी इकट्ठे करते रहे, उस पैसे का क्या करते रहे? तो 2014 से लेकर 2021 दिसंबर तक सालाना एवरेज 20,000 करोड़ का भुगतान सहारा ने किया है, और ऑन रिकॉर्ड है सहकारिता मंत्रालय की बैलेंस शीट में।
जो हमने पैसे लिए हैं मार्केट से, जो भी आ रहे थे, भुगतान भी हो रही थी। आज 2022 तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया कि पैसा नहीं मिल रहा है। 2022 के बाद लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, और वो इसलिए आई कि किसी भी पैसे की लेन देन करने वाली कंपनी के ऊपर अगर स्टे लग जाए, कंपनी को अगर बंद करा दिया जाए, तो वो कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। मैं आज गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूं, एलआईसी को सर सिर्फ 1 साल के लिए बंद कराया जाए, एलआईसी को सिर्फ 1 साल के लिए बंद कराया जाए और उसको बोला जाए कि पूरे हिंदुस्तान का भुगतान कर दो, तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। सर 12 साल से सहारा को बंद करा करके और उससे भुगतान मांगा जा रहा है। ये कॉर्पोरेट देख ले कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट को बर्बाद करने के लिए किस तरह की चक्रव्यूह की जाती है। अगर यही आलम रहा तो देश के अंदर बेरोजगारी कभी दूर नहीं होगी, और इस देश में कोई भी कॉर्पोरेट जन्म नहीं लेगा, जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा। और सहारा ये साबित करके दिखाएगा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया था, हमने कोई गलती नहीं की है, हम कानून के हिसाब से चले हैं। ये भले जितना आरोप लगाना है लगा ले, हर मोड़ पर हर सहारा ने सही काम किया और सही था। एक मिनट, मैं आपको वो सारे सवाल पूछ रहा हूं जो निवेशकों के। 1 मिनट रुकिए सतीश जी, 1 मिनट, आपको मौका मिलेगा सतीश जी, मौका मिलेगा मौका। लंबी बातचीत करेंगे आज, लंबी बातचीत करेंगे। कन्हैया, हेल्थोरियम एक स्कीम आई थी, उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। 19,500 रुपए बहुत बड़ी संख्या में तहसीले गए थे और हजारों करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ था। वो उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था जब सब कुछ आप जानते थे? तो सर, हेल्थोरियम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक बिजनेस थी। हिंदुस्तान में जब हेल्थोरियम लॉन्च की गई तो गिनने चुने लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। सहारा श्री की सोच देखिए और उनकी दूरगामी दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने इस देश में एक ऐसी हेल्थोरियम जो आज इथेरियम है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का ब्लॉकचेन है, सहारा श्री ने 2018 में हेल्थोरियम लाई। उन्होंने इस उद्देश्य से लाया कि हमारे सहारा के कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करवा करके और राजा बना देंगे। लोगों के पास बहुत पैसा होगा, लोग भी बढ़ जाएंगे, और इसी उद्देश्य से चालू किया गया। लेकिन 2018 में जो इस देश में क्रिप्टो को लेकर के और बैन लगाया गया, कोई बहुत अच्छी बात है, दूरदर्शी थे सहारा श्री। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है? उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है? किसी के पास कोई सबूत नहीं है उन्होंने जो सारे रिकॉर्ड थे सर। कैश में देखिए, क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में 2018 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई भी रिसिप्ट या कुछ ऐसा नहीं होता था। आज भी मैं क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूं, मुझे पता है, मैं 3 साल से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी में नहीं था, लेकिन सहारा में जो कुछ भी 19,500 रुपए लिए गए थे, उसका लोगों का एडवाइस बना था, और लोग जो ले पाए थे रिटर्न ले लिए थे, जिन्होंने नहीं लिया उनका आज भी एडवाइस पड़ा है, और बहुत लोगों को सर्टिफिकेट बना करके दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, सारा रिकॉर्ड है। अच्छा, सारे रिकॉर्ड है सर उसका। पॉइंट, 1 मिनट रुकिए। ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या खेल था? सर, ज्वाइनिंग पॉइंट सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी में आई, इस पर भी सवाल खड़ा किया जाता है कि इन कस्टमरों का पैसा इंटरेस्ट नहीं देने के विचार से ऐसा किया गया था। सर, ऐसा नहीं था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2010 में शुरू की गई। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी सर्टिफिकेट बनते थे जिसमें गारंटेड लिखा जाता था। ठीक है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो भी नेचर था, जो भी उसके अंदर कानून के हिसाब से जो भी उसमें काम करने के तौर तरीके थे, उसके हिसाब से किया गया। सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी जो लॉन्च की गई, उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट सिस्टम, उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट सिस्टम था, उसमें प्रावधान था, और वो इसलिए था कि सहारियन मल्टीपर्पज, सर नाम ही है उसका मल्टीपर्पज। सहारियन मल्टीपर्पज में सहारा अलग अलग बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग बनाई थी, और इसलिए वो सोसाइटी बना था, जिसके अंदर इंटरेस्ट को पॉइंट के रूप में देने की हमारी कमेटी ने ये फाइनल की थी, जिसकी वजह से वो पॉइंट दिया गया था। और वो इस उद्देश्य से नहीं दिया गया था कि लोगों का इंटरेस्ट हड़पना है। पहली बात तो सहारा कभी भी किसी का 1 पैसा हड़पने के उद्देश्य से काम नहीं किया है। यहाँ बहुत लोग आरोप लगा देते हैं कि सहारा को पॉइंट देने की क्या जरूरत थी। अरे पॉइंट इसलिए दी गई थी, मैं पूछना चाहता हूं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में पॉइंट दिया गया है क्या? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी को पॉइंट दिया गया है कि मैच्योरिटी अमाउंट डायरेक्ट लिखा गया है? तो उसका पर्पस अलग था। मल्टीपर्पज, सहारियन मल्टीपर्पज में आप देखे होंगे
कि उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट हो रही थी और इन्वेस्टमेंट में पॉइंट दिया गया कि पॉइंट के हिसाब से लोगों को रिटर्न दिया जाएगा, और ये अच्छी सोच से पॉइंट दी गई थी कि जितना ज्यादा बिजनेस अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा लोगों को रिटर्न मिलेगा। आज सर मैं ये बोलना चाहता हूं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर लेते हैं, शेयर किस उद्देश्य से लेते हैं, उसमें यूनिट, म्यूचुअल फंड किस उद्देश्य से लेते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट दिया जाता है, उसमें यूनिट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि मैक्सिमम रिटर्न लोगों को मिले। तो सर पॉइंट इसीलिए दिया गया कि लोगों को बोनस ज्यादा मिले, पॉइंट के हिसाब से उनको ज्यादा रिटर्न मिले। फिक्स 5% 10% नहीं दिया गया। ये सहारा की अच्छी सोच थी, इसलिए ऐसा दिया गया। आज सहारा फंस गया तो आरोप लगा रहे कि देखिए इनको इंटरेस्ट नहीं देना था इसलिए पॉइंट दे दिए। ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो मल्टीपर्पज में था इसलिए उनको पॉइंट दिया। सहारा का जो ऑपरेशन था उससे सहारा को फंसना ही था, ऐसा था, या सहारा फंस गया, किसी ने फंसा दिया? सहारा का ऑपरेशन ऐसा चल रहा था जिससे सहारा को फंसना ही था। आप व्हाइट पेपर पे सहारा लेते थे, व्हाइट पेपर पे सहारा लेते थे, नाम एक आदमी का कई अकाउंट आप खुलवा देते थे। सर सहारा वो कंपनी है, सर सहारा वो कंपनी है, कम से कम सहारा को ये क्रेडिट जरूर दिया जाए कि हिंदुस्तान के उन सभी जनता को, उन सभी लोगों को सहारा ने बैंकिंग सिखाया है कि बैंक क्या होती है। आज हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको भुगतान नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि सर मेरी आदत खराब हो गई क्योंकि हम रोज 100-200 रुपए जमा करते थे तो 1 साल 2 साल में हमको अच्छा पैसा मिल जाता था। तो सहारा ने लोगों को पैसा जमा कराने की आदत लगाई थी। सहारा ने ये बहुत अच्छा काम किया, लोग बैंक तक नहीं पहुंच सकते थे। आज सवाल खड़ा किया गया कि सहारा ने 2012 में ऐसा क्यों कर दिया गया, क्यों ऐसा सहारा 2012 में किया? सर सहारा के जितने भी इन्वेस्टर हैं 95 पाठक जी इनकी बकबक बंद कराइए, पाठक जी इनकी बकबक बंद कराइएगा, ये दलालों की बकबक बंद कराइए पाठक जी, ये लाइव से बकबक करते हैं, दलाल आ जाते हैं, बकबक बंद कराइए। म्यूट करो फोन, म्यूट करो। सतीश जी मेरे सवाल सवाल कर रहे हैं, सतीश चतुर्वेदी बकबक आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों का बकबक बंद होगा, आप लोगों का बकबक बहुत जल्द बंद करवाएंगे, चिंता मत करिए। आप लोग बकबक करते हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को, आप लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया। तुम्हारी बकबक मैं बंद कर दूंगा दलाल सहारा का, कन्हैया सबसे बड़ा दलाल तो तुम ही है कन्हैया। मैं हूं श्री के गुजरने के बाद